मंत्रोन्नयन संस्कार कीजिए। अरे बालक का जन्म हो गया, जात कर्म नामकरण कीजिए, नामकरण करो भाई। अन्नप्राशन है, कर्णछेदन है, मुंडन है, अक्षरारंभ है, अब समावर्तन है, अब चलिए विवाह संस्कार, फिर से उसका विवाह। एक रूप यहां हर पल बदल रहा है। टाइम और स्पेस, ये देखो इसमें समय और समया, यहां दो चीज हैं हर पल। एक तो कोई ऐसी चीज जो ऊर्जा कही जा सकती है, एनर्जी कही जा सकती है, एक वो जो उसमें बदल रही है, कोई आकार है, आकार। हर पल कुछ आकार आप में बदल रहा है, हर पल। ये धूप धीरे धीरे सरक रही है, दिन में प्रजनी सायं प्रातः, आकार बदल रहा है। तो जब सब यहां आकार है, कोई ना कोई यहां रूप है, तो उसका क्या रूप है? तो भागवत यहां से आरंभ होती है, सच्चिदानंद रूपाय। उसका रूप क्या है? सतरूप है, सदघन चिदघन आनंद घन, वो सच्चिदानंद है, वो है, वो नित्य विद्यमान है। तो सत्य किसे कहेंगे? जो नित्य विद्यमान सत्ता है, जो हर पल होती है। उसमें अगर कई बार भोग भाग्य प्रारब्ध बन जाए, मिल जाए, तो ये हो जाता है स्त्री पुरुष बन गए, कोई बड़ा है छोटा है, किसी का कोई और आकार है। जैसे कुम्हार के पास माटी है, तो उस मिट्टी में से वो कोई कुल्हड़, सकोरा, सुराही, घड़ा और दीपक, कितनी चीजें बना रहा है। जैसे सुनार के हाथ में सोना लग जाए तो कितने आभूषण बना रहा है। सोना एक सच है, मिट्टी एक सच है, मिट्टी में से कितने आकार बन गए, देखने में अलग 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 आकार बन रहा है। एक कोई बड़ा फकीर हुआ है, बुल्ले शाह, वो कहता है मिट्टी दा कलबुत बनाया, विच बड़ बैठा आपे वे, आपे जमया, आपे मरिया, आपे करे स्यापे वे। कोई एक चीज बना दी है, खुद उसमें बैठा हुआ है। क्या है उससे? विश्वपत्यादि हेतवे, या कुछ हो रहा है, कुछ उत्पत्ति हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, फिर वो चीज मिट रही है, फिर उसका पूरा अंत हो जाता है। किसमें? अनंत में। इसलिए यहां चार चीजें हर पल हो रही है: जन्म, विकास, ह्रास, अंत। एक चार चीजें हर पल हो रही हैं: जन्म, विकास, ह्रास, अंत। और अंत किसमें होता है? अनंत में, इनफाइनाइट। अंत किसमें हो रहा है? अनंत में। फिर उसमें आरंभ होता है। तो फिर इसमें जब हो रहा होता है जन्म, विकास, ह्रास, अंत, इसमें हमारे हाथ क्या लगता है? हम मनुष्यों के हाथ क्या लगता है? तो भागवत का पहला श्लोक कहता है कि मनुष्यों के हाथ में तीन चीजें लगती हैं: तापत्रय, ये तीन ताप हमारे हाथ लगते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जन्म के साथ तीन क्लेश लग जाते हैं, जन्म के साथ ही ये तीन दुख लग जाते हैं, जन्म के साथ ही ये तीन चीजें, तीन ताप, त्रैताप। जगत में तीन ही प्रकार के ताप हैं: त्रैताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। इसलिए बालक रोता है। गर्भ में से निकलकर बालक को तो प्रसन्नता होनी चाहिए, उसे तो नाचे, किलकारी मारे, मुस्कुराए। उल्टा लटका हुआ बालक गर्भ में से निकलकर रो क्यों रहा है? वो कहता है गर्भ के दुख तो थे ही, लेकिन यहां तो अब बाहर निकलकर भी तीन ताप हाथ लग गए।
नश्वर जगत में आए, क्षणभंगुर जगत में, नाशवान जगत में, मरण धर्मा जगत में, ऐसे जगत में जहां हर चीज मिट रही है। तापत्रय, भागवत का जो पहला श्लोक है बड़ा अद्भुत श्लोक है। विषोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। फिर उसका उत्तर दिया है कि जगत में अगर त्रय ताप है तो उसका विनाश करने वाला भी साथ है। श्री कृष्णाय वयम नमः, आओ उसे प्रणाम करें। अकेला व्यक्ति हिमालय में बैठा हो, अकेला गुहा और गुफा में बैठा हो, जब कोई उसके पास न हो, तो वो ऐसा कैसे लिख सकता है कि आओ हम सब मिलकर प्रणाम करें, आओ सब मिलकर प्रणाम करें। इसका अर्थ है वो अकेले लिख तो रहे थे, पर लोक कल्याण के लिए, जैवोद्धार के लिए, सबके लिए। बद्रिकाश्रम में नरनारायण पर्वत के मध्य में, अलकनंदा के वाम कूले, सनकादिक घाट पर, उर्वशी पीठ जहां है, भैरवी चक्र जहां है, जो नारद क्षेत्र, केदारखंड, विशालापुरी, बद्रिकाश्रम कहा जाता है, वहां बैठकर ये भागवत का पहला श्लोक लिखा है महर्षि वेदव्यास ने, अकेले बिल्कुल। और कहते हैं आओ हम सब मिलकर प्रणाम करें। एक अर्थ इसका यह भी है, ये अलौकिक मंत्र है, ये अलौकिक श्लोक है, ये अलौकिक सृजन है, ये भगवदादेश है, ये भगवान की वस्तु है और वो सबके हैं। इसे बहुत ही संकोच के साथ और बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, सब मंत्रों पर सबका अधिकार है, प्रार्थनाओं पर सबका अधिकार है, प्रार्थनाओं पर सबका अधिकार है, तीर्थों में सबका अधिकार है, सूर्य को प्रणाम करने का सबको अधिकार है, ये खाली खोली में आकर शीश झुकाने का सबको अधिकार है, कोई मना नहीं है। भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास की उदारता तो देखो, एकांत में बैठकर और वो भागवत लिख रहे हैं, ईश्वरीय आदेश उन्हें हुआ, लिखने बैठे और अंत में कहा आओ हम सब मिलकर प्रणाम करें। इसलिए अपात्र कुपात्र, अधिकारी अनाधिकारी, इस सब के कल्याण के लिए है। कितने ही मंत्र ऐसे हैं जो अधिकारियों को ही बताने चाहिए, जो अधिकारी नहीं है उन्हें मंत्र नहीं दिया जा सकता। कई स्थानों पर लिखा है अभक्ते नैव दातम दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। शिव ने कहा हे पार्वती, मैंने बहुत से ऐसे मंत्र बता दिए हैं, पर ये उसे न दे देना जो अधिकारी नहीं है, अभक्त को मत बताना। कितने मंत्र ऐसे शाक्त परंपरा में, खासतौर से ये नवरात्र काल चल रहा है, ऐसे बहुत से मंत्र हैं जो साधकों को नहीं बताए जा सकते। उनके विषय में पूरे जीवन भर नहीं सुन पाता साधक, पूरा जीवन बीत जाता है और मंत्रों के उनके विषय में जानकारी नहीं रहती। भागवत क्या करती है, आपके अंतःकरण को उर्वरा प्रदान करती है। भागवत आपको योग्य बनाती है, अधिकारी बनाती है, अनुसयूत कर सके, आप प्राप्त कर सके, आप योग्य बन सके, आप उस कोटि के बन सके, उस भूमिका में आपका अंतःकरण आ सके। इसे भागवत हमारे अंतःकरण का निर्माण करती है। ऐसी मिट्टी निकालकर कुम्हार उसमें से पात्र बनाता है क्या? ऐसे माटी खोद कर ले आया, उसमें जल मिलाया और माटी में से पात्र बनेंगे? पहले माटी तैयार होती है, पहले मिट्टी तैयार होती है, और वो जानता है कि मिट्टी में से पात्र कब बनेगा। मिट्टी को कूटता है, भुरभुरी बनाता है, एक एक कंकड़ी बीनता है, मिट्टी की एक एक कंकड़ी। वो एक दिन में मूर्ति बनती है, पत्थर
पत्थर पर, प्रस्तर पर घन बरसाता है। शिल्पी, वास्तुकार, मूर्तिकार पत्थर पर घन बरस रहे